हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र और आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चेन रूल के बारे में। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल है उसको किस प्रकार से क्वेश्चन में यूज करना है, उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो चुका है। आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स जैसे जान रहे हैं उल्टा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहने का सेंस ये हुआ कि जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, जैसे कि आपका साइन थीटा की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं कॉस थीटा की, या फिर बात करते हैं टेन थीटा की, ये सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और भी होते हैं, है ना, सेक थीटा होते हैं, कॉट थीटा होते हैं, इस प्रकार से एक और होता है क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, इस सभी का जो इन्वर्स फंक्शन निकलता है, इन्वर्स फंक्शन कौन सा होता है, जैसे कि आपका साइन इन्वर्स थीटा है ना, कॉस इन्वर्स थीटा, दैट मीन्स क्या, उल्टा है ना, टेन इन्वर्स थीटा। तो ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव निकालना हो, है ना, तो उसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, इसको अगर डेरिवेटिव निकालने की बात करते हैं या फिर इसको डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मान लेते हैं क्या कि y इक्वल टू कितना है आपका साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब जैसे इन्वर्स है तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, इन्वर्स है तो जैसे क्या इसको उल्टा करेंगे या पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई, है ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डी साइन वाई बाय डी वाई, नहीं क्या होगा, डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, ये तो आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि आपका डी एक्स बाय डी एक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या, वो डिफरेंशिएट करना है साइन वाई, है ना, तो यहाँ पे क्या है आपका y, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है आपका x है। तो फिर ये आपका डायरेक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसका चेन रूल लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, d साइन वाई डी वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स, इधर क्या था आपका डी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, है ना, सेम फंक्शन हो गया। तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि हम लोग चेन रूल अप्लाई करके यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर लिए। देन यहाँ पे आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस वाई। ठीक है, आप क्या करना है कि मेरे पास वैल्यू क्या है, साइन का है, तो कॉस वाई, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस वाई निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, देन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1, और साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू,
तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड किए कि अगर पास अगर साइन इन्वर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो जो इन्वर्स में हो तो उसका किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। उसी प्रकार से आप कॉस का भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर निकालना होगा तो कॉस इन्वर्स एक्स का भी निकलेगा, है ना, या फिर टेन इन्वर्स एक्स का भी निकलेगा। तो सेम प्रोसेस है, सबका क्या है, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से आप कॉस इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स का या फिर सेक इन्वर्स एक्स का निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव निकल के आता है वो किस प्रकार से दिखता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, हम लोग भी निकाले थे साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, क्या निकला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर कॉस का निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स एक्स का क्या निकल जाएगा, ये कॉस है तो कॉस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और सेम आपको देखने को मिलेगा वो भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको टेन इन्वर्स एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा या फिर इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो कैसे निकलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है कि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी डेरिवेटिव है इस प्रकार से आप इसको फाइंड करते हैं। और साथ में क्या है, इसको माइंड में रखना पड़ेगा कि इसका जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तब इसको याद करके रखना है कि इसको जो आप साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी है आपका कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो 1/(x√x² -1। ठीक है, या फिर कॉसेक इन्वर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा -1/(x√x² -1। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप कि जितना भी आपका सी आ रहा है लास्ट में, सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस हो गया, है ना, या फिर कॉट की बात करते हैं या फिर कॉसेक की बात करते हैं, सभी में क्या हो रहा है आपका माइनस लग रहा है। मतलब जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि सी से जो स्टार्ट हो रहा है, कॉस की बात कर लो, कॉट की बात कर लो या कॉसेक की बात कर लो, उसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सभी में आपको माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरी बात क्या है कि अगर साइन इन्वर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव आपको याद है ना, तो कॉस को इजीली आप कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपका माइनस का साइन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपके पास माइनस का साइन देखने को मिलेगा, है ना। अब से टेन का जानते हैं और टेन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव जान रहे हैं, उसी प्रकार से कॉट इन्वर्स एक्स का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है ना। अगर कॉसेक इन्वर्स सेक इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो 1/(mod√x² -1 है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक का भी क्या होगा 1/√(x√x² -1। तो यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग क्या है, आपका माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आप जब भी इसको माइंड में रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जितना भी सी से स्टार्ट होने वाला है ना, उसका जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो माइनस में ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको माइंड में सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप याद कर रख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका ग्रुप ए हो गया। ठीक है, ये सभी का क्या होता है कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये निकल के आता है। कब, जब आपके पास यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो जब इसको आप फाइंड करते हैं तो इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि उसका जो डेरिवेटिव निकालना है आपका साइन इन्वर्स जेड का, और नीचे क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको क्या होगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। कौन से रूल लगेगा, चेन रूल। ठीक है, अब जब चेन रूल लगाते हैं तो इसका क्या होता है फॉर्मूला dy/dx, फिर क्या होता है dy/du लिख सकते हैं आप, और du/dx। क्या है, ये बेसिक फार्मूला है इसका चेन रूल का, जिसके बेस पर क्या करते हैं हम लोग फाइंड करते हैं उसका डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ साइन इन्वर्स जेड है तो क्या होगा d साइन इन्वर्स जेड, नीचे क्या हो जाएगा जेड से ही इसको होगा, तब इसको क्या तब इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नीचे इसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में dz/dx। ठीक है, ऐसे साइन का निकला, उसी प्रकार से आप कॉस का भी निकालिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या सेकेंड नंबर में
1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। d/dx हमें यहाँ पे निकालना है वो कॉस इनवर्स जेड का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d कॉस इनवर्स जेड, नीचे क्या हो जाएगा dz इंटू dz/dx। उसी प्रकार से आपको निकालना होगा टेन का, निकाल सकते हैं d/dx, यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स जेड, ठीक है। तो d टेन इनवर्स जेड और नीचे क्या हो जाएगा आपका dz इंटू dz/dx, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो रूल कौन सा लग रहा है, चेन रूल लग रहा है, ठीक है। चेन रूल जो हम लोग जो फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है उसके बेस पे क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट, उससे किस प्रकार से फार्मूला जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस किए, कि साइन इन्वर्स एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, टेन इन्वर्स एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, उसे किस प्रकार से निकाला जाता है, उस सभी के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। अब जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं उसको किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना है उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करना है किसको, फॉलोइंग फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जो दिया हुआ फंक्शन है उससे क्या करना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में चलते हैं चेन रूल, जो फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपका dy/dx इसको तो क्या होता है dy/du एंड du/dx, ये क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं क्या कि y इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग u, देन आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स u एंड u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किस रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन आपको लिखाएंगे dy/du, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो फार्मूला होता है अभी जो सीखे हम लोग कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/√1 - x², क्या हो जाएगा 1/√1 - x², जहाँ पे क्या हो जाएगा आपका u², पहला हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा du अपॉन किसी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो cos से क्या होता है माइनस साइन एक्स। देन यहाँ से क्या हुआ कि दोनों वैल्यू आपको निकल के आ गया। पहला वैल्यू क्या है आपका dy/du इक्वल टू क्या निकला 1/√1 - u², दूसरा क्या निकला du/dx इक्वल टू क्या निकला माइनस साइन एक्स। अब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। देन आप यहाँ लिख सकते हैं क्या dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/du एंड du/dx, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा dy/du कितना है 1/√1 - u², 1/√1 - u²। ऐसे कितना वैल्यू निकल गया du/dx का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है u को हटाना है। u कैसे हटा सकते हैं, u क्या किसको माने थे, u माने थे हम लोग cos x को, है ना। cos x को क्या माने थे u माने थे, दैट मीन्स क्या होगा कि 1 - cos²x, इसको क्या होगा मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो 1 - cos² इक्वल टू होता है sin²x, और sin²x रूट के अंदर है तो ये रूट और ये हट जाएगा, एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा sin x, और यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर आपका आ जाएगा sin²x, ये रूट
यहाँ स्क्वायर से हट जाएगा। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना वैल्यू निकलेगा आपका 1, जो क्या है आपका आंसर है। तो इस प्रकार से क्या है कि पहला चीज़ कि अब साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है उसको वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जो फार्मूला निकाले थे हम लोग अभी, ठीक है। और साथ में क्या लगा आपका चेन रूल लगा, ठीक है। आप ही बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं आप इसको चेन रूल लगा, ठीक। ये दोनों के बेस पे आप क्या किए कि साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट किए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इससे पहले भी लोग पहला वीडियो में जो डिस्कस किए हुए थे चेन रूल, तो किस प्रकार से उसको फाइंड करना होता है, क्या उसका फार्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो को, फर्स्ट वीडियो इसका जो है उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया गया है कि चेन रूल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, जैसे ये तुम लोग फार्मूला के बेस पे निकालें, है ना। आप इसको बोल सकते हैं कि मेथड 1 था ये, है ना। मेथड 2 में भी निकाल सकते हैं हम लोग, अगर मेथड 2 की बात करते हैं। और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है लेट y इक्वल टू कितना दिया हुआ था, साइन इनवर्स कॉस एक्स। इसको आप सिंपली निकाल सकते हैं, उतना कुछ फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तब लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या है आपका साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस एक्स जो लिखा हुआ है, कॉस एक्स जो लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स को जो डिफरेंशिएट करना होगा, किस रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा आपका साइन इनवर्स, कुछ तो है मतलब क्या कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/√1 माइनस कॉस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा कॉस का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। देन आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये तो माइनस साइन हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, नीचे क्या हो जाएगा ये रूट है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके रूट से रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड है, फर्स्ट मेथड अगर समझ में आता है तो ये फार्मूला बेस्ड है, आप क्या करेंगे यू लेके मान के इसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इस फार्मूला पे पुट करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। या फिर आप सीधे क्या करें कि आपको y मान लेना है, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है उस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला चीज़ किससे रिस्पेक्ट में करना है ध्यान रखना है, तो आपके जो एंगल में बना हुआ है उसे एंगल को नीचे रखना है, फिर वहाँ पे क्या होगा फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, उसका जो एंगल है उसको रिस्पेक्ट में करना है, मतलब पावर और लेफ़्ट टू राइट। पहला क्या था पावर, तो पहले बता चुके हैं इसमें, एंड क्या है लेफ़्ट टू राइट जाना है। ये दो चीज़ को ध्यान में रखते हैं तब सिंपली क्या है जो चेन रूल का जो शॉर्ट ट्रिक है उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ऐसे डिफरेंशिएट करना है क्या फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम उससे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक को ही अपनाते हैं। तो मान लीजिए कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स, ठीक है। आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy अपॉन डी एक्स हो गया, और फिर डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ क्या है रूट अंडर एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका डी रूट अंडर एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा फिर डी रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस में आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स यहाँ पे क्या है आपका रूट अंडर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है या रूट अंडर एक्स है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट अंडर एक्स, क्लियर है।
देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -1/√x और अंदर में क्या हो जाएगा 1 + x। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, इसको और डिटेल से समझना है तो इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं कि इससे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको जब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1/1 + x², दैट मीन्स क्या होगा √x का स्क्वायर, है ना। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 1 +, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा रूट ऊपर जाएगा तो x² × 1/2, ये कट जाएगा, तो आपके पास निकल जाएगा 1/1 + x। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना, इसमें निकालना था, यही पे आपका यही निकल के आया हुआ है। इस प्रकार से क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से आप एक बार में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप लेट करके मान सकते हैं कि इसके जितने भी एंगल्स निकल के आ रहे हैं उसको क्या करना है, उसके जो भी आ रहे हैं पार्ट उसको आप लेट करके तो जितने बार डिफ्रेंशिएट करना है उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इतने सारे एग्जांपल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, है ना, कि आप एक बार उनसे समझें कि किस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। लेट y = क्या हो जाएगा आपका sin 2 sin 1x, है ना। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसे रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। जब x के रिस्पेक्ट में करना है दैट मीन्स ये हुआ कि dy/dx। अब यहाँ पे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ 2 sin 1x दिया हुआ। देन आप लिख सकते हैं d sin 2 sin 1x और नीचे क्या हो जाएगा d 2 sin 1x। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा d, 2 बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकाल देते हैं, बाद में करेंगे 2 sin 1x और नीचे क्या हो जाएगा आपका dx। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, ये आपका बैठ गया। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो सिंपली क्या लिखेंगे कॉस, अंदर में जो भी है उसको लिख देना है 2 sin 1x। अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ये क्या है sin 1x, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, 2 स्टेप में निकल गया। अब उसको क्या करें, अरेंज कर देना है, तो अरेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 2 ऊपर में कॉस भी है ना, तो 2 cos 2 sin 1x और नीचे क्या हो जाएगा आपका √1 - x²। ये क्या है आपका आंसर है। काफ़ी इजी था, सिंपल था। आप 1-2 बार इसको क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा तो और समझ में आएगा। और कुछ अच्छा क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, जैसे अच्छा क्वेश्चन ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, इसको आपको लेट करके ही चलना है ना। जैसे आपके पास एंगल में क्या दिया हुआ है 1 - x और नीचे क्या दिया है 1 + x। इसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा आपका cot 1 - x 1 + x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि y = इतना दिया हुआ है, इस पार्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग u, इस पार्ट को क्या मान लेते हैं u। देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, y = क्या हो जाएगा cot 1 u एंड u = कितना हो जाएगा 1 - x / 1 + x। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आज का जो फॉर्मूला क्या होगा आपका d/dx = क्या हो जाएगा dy/du × du/dx। इस ये क्या हुआ, इस पे क्या दोनों वैल्यू निकाल के इस पे क्या करना है पुट करना है ना। तो पहला इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 दिया हुआ क्या कि y = कितना है आपका cot
इनवर्स u। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह पे क्या हो जाएगा u का स्क्वायर। देन आप यहाँ क्या लिख सकते हैं -1 प्लस u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे 1 - x/1 प्लस x, 1 - x/1 प्लस x। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा -1/, एक आप सिंपली करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर, यहाँ पे के भी x का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा -1 तो ऊपर है ही, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा आपका 2 कॉमन निकल जाएगा। देन आप एक स्टेप आगे जाएंगे, माइनस यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन ए मान लेते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 - x/1 प्लस x, 1 - x/1 प्लस x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देन ये क्या है u/v के फॉर्म में है, तो u को छोड़ देते हैं, मतलब इसको छोड़ दिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर इसको छोड़ दिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं क्या होगा -1 - x -1 प्लस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या है कि x माइनस प्लस कट जाएगा। देन आप यहाँ से dy अपॉन dx इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं क्या -2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कर लेना, आपको इक्वेशन बी मान लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स लिखे थे, dy अपॉन डी एक्स इसको तो क्या था आपका dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इसी पे क्या करेंगे इक्वेशन ए और बी का वैल्यू को पुट करेंगे, तो dy अपॉन डी यू कितना निकल कर आया था हम लोग पास -1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी ओपन डी एक्स क्या निकला है -2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से ये निकल के आया। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये क्रॉस हो गया है ना, यहाँ से ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, देन बचेगा क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन को फाइंड करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फार्मूला जनरेट हुआ है, उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट 11th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रॉफिट या बोल सकते हैं कि बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू सो मच।